जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला मैथ का परसेंटेज क्लास 1 में। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रतिशत, जिससे हर साल एसएसजीडी, रेलवे, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों आपको स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहे होंगे मैथमेटिक्स है दोस्तों। अध्याय 1 है जो परसेंटेज की क्लास है दोस्तों, और पार्ट 1 है इसका दोस्तों। हम 5 पार्ट कराएंगे। कितने पार्ट दो है जो है दोस्तों, 5 पार्ट कराएंगे और एकदम बेसिक से प्रश्न होंगे और कॉन्सेप्ट भी, सूत्र भी जो होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे, और बहुत ही दमदार ट्रिक के साथ दोस्तों जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, और एकदम छोटा छोटा ट्रिक के साथ दोस्तों, जिसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक पार्ट में दोस्तों 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 पार्ट होगा, 5 बजे 25 क्वेश्चन होगा। रोज एक पार्ट आपको दिया जाएगा। शाम 6 बजे आपको डेली परसेंटेज का क्लास होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो दोस्तों चलिए कुछ पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों कुछ हम बेसिक जान लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़िए। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ होते हैं जो प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। कुछ लोग नहीं जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का चिन्ह दोस्तों यही होता है। क्या ऐसे होता है? ऐसे होता है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रति, क्या होता है दोस्तों? प्रति और शत। प्रति और शत होता है। तो प्रति माने 1 होता है दोस्तों, और शत माने कितना होता है? 100 होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि पर 100, यानी कि प्रति मतलब 100 दोस्तों, यही मतलब हुआ। और इसको हम प्रतिशत को बदलते कैसे हैं दोस्तों, इस भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आपको दे दिया, मान लीजिए कोई ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिया 25% है, तो 25% का मतलब क्या होगा दोस्तों? 25% को हम कैसे बदलेंगे प्रतिशत में? तो 25 लिखा है तो 25/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है दोस्तों 100 मान के चलिए। प्रतिशत का मतलब 100 होता है दोस्तों। तो परसेंटेज अगर लगा है तो जो अंक है 25 है मान लीजिए, तो 25 के नीचे हम कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे डायरेक्ट, कोई सोचना मतलब नहीं है। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे अगर कोई और संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर 29 लेते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 29/100 लिख देंगे डायरेक्ट, 29/100 लिख देंगे। इसमें कोई सोचना उतना नहीं है। आपको बस इतना बेसिक याद रखना है, बाकी कोई सूत्र वगैरह नहीं है। और कोई सूत्र वगैरह लगेगा, ट्रिक लगेगा, तो हम आगे आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों देर न करते अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को जल्दी समाप्त करना है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। कल इस पर क्लास होगा, डेली क्लास होगा। इसका 5 पार्ट होगा और बेसिक से होगा दोस्तों, एकदम अच्छे से समझाया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और रीजनिंग और मैथ का भी VK यादव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन और तैयारी ज़बरदस्त कराया जाएगा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसी संख्या के 50% को 40 के 20% में जोड़ने पर 20 का योग मिलता है, वह संख्या क्या है? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है उसमें। तो अगर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हल करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या, क्या दोस्तों? किसी संख्या। तो कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यक्स, मान लीजिए यक्स मान लिए। तो संख्या के 50% यानी कि गुणा कर देंगे 50%। 50 हम क्या कहें दोस्तों, परसेंटेज लगाया तो डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे? 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे। उसके बाद 40 के, क्या दोस्तों? 40 के 20%, यानी कि यहाँ 20 लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। और बराबर में क्या दोस्तों? 20 लिख देंगे। जगह थोड़ा कम है तो 20 लिख देंगे डायरेक्ट। आपको बराबर की इधर आपको याद रखना है 20 है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? काटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 0 नीचे है, 2 0 ऊपर कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? उसके बाद बचा क्या? यक्स बचा, और नीचे क्या बचा? 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 4 दूना 8 बचा। 8 लिख लेंगे। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा जगह कम है तो इतना याद रखिए। यक्स बटे कितना लिखे थे? यक्स बटे 2 प्लस 8 बराबर कितना था दोस्तों? 20 लिख देंगे डायरेक्ट, 20 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे जब, तो इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बटे 2 हो जाएगा, और बराबर
20 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो उसके बाद जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 में से जब 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इसको हम क्या करेंगे 12 गुणा में 2 जो है दोस्तों भाग के रूप में बराबर किया जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए x/2 है बराबर कितना था दोस्तों 12 था। एक भाग के रूप में बराबर किधर जाता है तो गुणा के रूप में हो जाता है 2। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं 24 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो अच्छा, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जगह कम होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत ही जल्द बोर्ड ले लेंगे, उस पर आपको बताने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी बिल की राशि में 10% की क्या दोस्तों 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। वास्तविक बिल कितना है दोस्तों। वास्तविक बिल पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वास्तविक बिल हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। वास्तविक बिल बी और बी लिख देंगे। वास्तविक बिल जो होगा दोस्तों आपका 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है 10% की कमी हो रही है। किसमें हो रही है दोस्तों, वास्तविक बिल में कमी हो रही है। तो 100% था तो 10% कम कर देंगे तो 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। बराबर आपको कितना पैसा देना पड़ा है, 10% कमी कर रहे हैं तो आपको 279 रुपया देना पड़ा है। कितना 279 रुपया आपको क्या करना है देना पड़ रहा है। तो अगर हमको वास्तविक बिल निकालना है तो दोस्तों वास्तविक बिल कितना था 100% था। तो लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ 100% बराबर, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे 100% बराबर नहीं 90% बराबर यहाँ लिखेंगे। वास्तविक बिल निकाल रहे हैं तो 90% बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 200। कितना लिखेंगे 200। इसके हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा डायरेक्ट हम क्या करेंगे 90 बराबर हो गया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 100% निकालेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो 100% निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100% डायरेक्ट निकालेंगे। वास्तविक बिल हमको निकालना है 100%। तो 100% बराबर क्या करेंगे दोस्तों 90 बटा यहाँ पे 279 है ना, 200 कितना 79 बटा 90 गुणे कर देंगे 100। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100% बराबर क्या 279 बटे 90 गुणे 100% निकालना है हमको। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 समाप्त हो जाएगा और इसको जब हम 9 से काटेंगे तो 9 त्रिका 27 और 9 एक 9 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमारा 310 हो जाएगा। यानी कि वास्तविक बिल जो होगा दोस्तों, वास्तविक बिल जो होगा 310 रुपये हो जाएगा। यानी कि हमारा वास्तविक बिल कितना देना पड़ा दोस्तों 310 रुपया। यानी कि 310 रुपये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं 310 है तो राइट आंसर वही होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। SGD में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 17 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि संख्या के आधे का 1/4 25 है। कितना है दोस्तों 25 है। तो उस संख्या का 20% कितना है। यदि किसी संख्या का कोई संख्या, जैसे कोई भी संख्या मान सकते हैं ABCD में कोई संख्या मान सकते हैं। तो हम जैसे कि मानते हैं A मान लीजिए, A मान ले रहे हैं। उसके बाद कह रहा है आधे के क्या, आधा कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है। आधे के 2 है दोस्तों 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब होता है 1/4। उसके बाद हम क्या करेंगे बराबर क्या करेंगे 25 लिख देंगे। क्या करेंगे 25 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 25 रहेगा। इसको 20% को हम बाद में लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो एक में तो A का गुणा एक में करेंगे तो A ही होगा, A बटे नीचे का गुणा नीचे कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो ये जो भाग के रूप में तो गुणा के रूप में हो जाएगा। 8 जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो गुणा के रूप में होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 25 8 कितना होता है 200 होता है। 200 लिख देंगे डायरेक्ट। x का मान कितना, a का मान कितना आ गया दोस्तों
आपका 200 आ गया। तो 200 तो पूछ रहा है दोस्तों उस संख्या का 20% कितना है, तो 200 का डायरेक्ट 20% निकाल देंगे। तो 200 जो आया दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, 200 का डायरेक्ट हम क्या करेंगे 20% निकाल देंगे, यहाँ पे 20% निकाल देंगे। तो जीरो से जीरो क्या होगा दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। आपका जो है दोस्तों 40% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं 40 होगा तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जगह थोड़ा कम होने की वजह से आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर कमेंट में बताइएगा समझ में आया कि नहीं, हम आपको फिर एक वीडियो एक्सप्लेन करके अच्छे से कॉपी पे बता देंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। ये भी इजी है और आसान है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अभी बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं इस क्लास में। अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 2 में जो आएगा दोस्तों उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त कराया जाएगा इस चैनल पे। रीजनिंग में जीके जीएस जो भी है, हिंदी है, सब तैयारी आपको कराया जाएगा। 2 टीचर हैं इस चैनल पे, एक मैं हूँ और एक बीके यादव सर हैं। 2 लोग हैं इस चैनल पे पढ़ाने वाले और ज़बरदस्त एकदम टीचिंग करते हैं लोग। तो आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों लिख रहा है, यदि ए बी से 70% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्या है दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यदि ए बी से 70% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कम होगा। कम पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो आपको एकदम सिंपल बता रहे हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, ठीक, ए लिख लीजिएगा, बी लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि ए जो है बी से 70% यानी कि 100 में क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। जब अधिक है दोस्तों, जितना अधिक है उतना 100 में जोड़ देंगे। 30 का है तो 30 100 में जोड़ के लिखेंगे, कम का है तो 30 से घटा कर लिखेंगे। अगर कह रहा है दोस्तों ए बी से 70% कम है तो 100 से क्या करेंगे 70 घटा के लिखेंगे। तो कह रहा है ए जो है बी से कितना है 70% अधिक है, तो बी कितना होगा 100 होगा मान के चलिए, और बी जो होगा वो क्या होगा, बी से क्या ए कितना है 70% अधिक है, तो 170 हो जाएगा। 100 में जोड़ के 70 लिखिए। उसके बाद पूछ क्या रहा है दोस्तों, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी कितना है, ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है दोस्तों, तो 70 है, 70% कम है। बी जो है ए से कितना कम है, 70 कम है, तो 70 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे, निकालेंगे डायरेक्ट कितना कम है ये देखेंगे पहले। तो कम कितना है और किससे कम है ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना कम है, 70 कम है, और किससे कम है 170 से कम है। डायरेक्ट क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। आपका जो दोस्तों आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जीरो से क्या होगा, जीरो आपका एक जीरो खत्म हो जाएगा। जीरो से क्या होगा, एक जीरो इसमें ख़त्म हो जाएगा। बचेगा आपका कितना, नीचे बचेगा 17 और ऊपर बचेगा 10 और 70। तो जब इसमें गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 17, आपका कितना बचेगा 17 बचेगा। जब इसको भाग करेंगे दोस्तों, 17 से 700 में भाग करेंगे, तो आप लोग भाग करेंगे तो देखेंगे दोस्तों आएगा 41 सही, 3 बटा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका जो होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 सही 3 बटा 17, जब 17 से 700 में भाग करेंगे तो यही आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा नीचे चला गया लग रहा है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे इसको छोटा करके देखते हैं। देखिए छोटा करके जब देखेंगे दोस्तों तो क्या कह रहा है, चाय की कीमत में 20% की कटौती की गई। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आपको जो पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी के आधार पे ये भी क्वेश्चन है। तो कैसे, तो मानेंगे पहले हम क्या लिखेंगे, मूल कीमत और नई कीमत जो थी, यानी कि मूल कीमत मतलब जो पहले थी और जो नया बना है वो। तो हम क्या करेंगे, मूल कीमत जो थी दोस्तों 100 थी
उसमें 20% की कटौती कर दी गई, यानी कि 20% जो है कम कर दिया गया। तो 100 से 20 कम करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 80 लिख देंगे। 100 से जब 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। मूल कीमत को बहाल करने के लिए कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो वृद्धि आपको इसमें कितना है, 100 है मूल कीमत, तो और नई कीमत कितनी है दोस्तों 80 है। तो हम कितना बढ़ा दें कि ये भी 100 हो जाए। तो 20 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 20 क्या करेंगे 20 लिख लेंगे और किस में बढ़ाना है दोस्तों 80 में गुणे 100 कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 20 चौका क्या होता है दोस्तों 80 और 4 से काट देंगे 100। तो 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा आपका, यानी कि जो आंसर आएगा दोस्तों आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा 25%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, क्लास भी अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आए होगी क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए। आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत बेहतर कराई जाएगी इस चैनल पे और डेली आपको क्लास कराया जाएगा। जीके जीएस रीजनिंग मैथ सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।